साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान विषय की बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम अपना ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेड नेट्राइट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं है, यानी ये धुआं कौन सा है, इस धुएं का नाम क्या है? तो ये होगा आपका NO2 गैस, NO2 गैस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, CaCO3 अभिक्रिया करने पर अपघटन होने पर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी ये अपघटित होने के बाद में किस प्रकार की अभिक्रिया का रूप बनती है। तो ये क्या हुआ, यानी एक यौगिक है उसका क्या होगा, अपघटन होगा, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो इनमें से H2S है वो अवकारक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। तो इनमें से अपचयन अभिक्रिया है, श्वसन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन है वो अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या विद्युत अपघटन। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कारक के रूप में कौन सा है? तो CO। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? CO ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? अस्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, AB दोनों, यानी स्थायी और अस्थायी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपण, यानी इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें अवक्षेपण है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 2Mg प्लस O2 इक्वल 2MgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, अंगूर का किण्वन करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा परिवर्तन है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, लेड नेट्राइट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर बनने वाले अवक्षेपण का रंग क्या है, यानी इससे बनने वाला जो अवक्षेपण है उसका रंग कैसा होगा? श्वेत, भूरा, नीला और पीला। तो इसका रंग कैसा होगा? पीला होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी ये जो अभिक्रिया दी गई आपको, इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। कौन सा होगा? A ऑप्शन होगा आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर बनने वाले कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग क्या होता है? तो उसकी परत का रंग क्या सा होता है? उसकी परत का रंग होता है काला। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? B होगा, काला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन क्यों किया जाता है? यानी मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको रेगमाल से रगड़कर दहन क्यों किया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन है, मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर
से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। उसके बाद में आपका अगला ऑप्शन है मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण और उदासीनीकरण। तो आपका ऑप्शन होगा अवक्षेपण, सी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप बनने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होगा? तो इनमें से आपका कौन सा होगा? इसका रंग लाल, काला, उजला और भूरा। तो इसका सी ऑप्शन होगा। इसका रंग कैसा होगा? उजला होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण बनता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण बनता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? H2O2, SO2 और Cl2। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें H2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? संक्षिप्त रूप, सांकेतिक रूप, पूर्ण रूप और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है? सांकेतिक रूप होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल स्क्वायर 2। उसके बाद में CaCO3 और CaO और Ca। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? दहन, शोषण, भोजन का पाचन और अवक्षेपण। इनमें से दहन नहीं है तो अवक्षेपण है वो दहन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो वह क्या कहलाती है? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका 22 का ऑप्शन होगा सी, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, विघटन, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक। तो क्या होगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश से अपघटित हो जाता है? तो सूर्य प्रकाश से अपघटित कौन सा होता है? NaBr, KClO3, KBr, AgBr। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डी, AgBr। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CO प्लस CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये थे हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें।